हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और जो चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है? ऑप्शन है बिहू, छठ, ओणम, तीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओणम। ओणम त्योहार जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये ओणम त्योहार जो है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री की, अमर्त्य सेन की, अरविंद अडिगा की, अरुंधति रॉय की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गीतांजलि श्री की टॉम्ब ऑफ सैंड। ये रचना है जो गीतांजलि श्री ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निशी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में निशी भाषा बोली जाती है और त्रिपुरा में बोली जाती है कोक बोरोक और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? ऑप्शन है 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर अधिनियम 1793। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन है इसके बूट्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1873, पीट्स इंडिया एक्ट 1774, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा 1858। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महारानी की घोषणा 1858 को स्वतंत्रता का
अधिकार पत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। पहला जो उच्चायुक्त था वो विलियम स्टेवेसन था, जो लंदन से था, तो भारत का पहला उच्चायुक्त था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से फलक संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन है निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ऑप्शन है इसके माधव स्वरूप वत्स, HD संकालिया, BS बाकणकर, BN मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BS बाकणकर ने भीमबेटका को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? ऑप्शन है सहराय नहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लांघनाज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं और दमदमा जो है ये यूपी में है, तो आपको ये भी याद रखना है। और लांघनाज ये गुजरात में है और महदहा ये भी यूपी में है। सराय नाहर राय से ये भी यूपी में ही है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी और पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में ही हुआ था और मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल,
धोलावीरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धोलावीरा। धोलावीरा से जल के संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। और पूछा जाए कि धोलावीरा कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है। और कालीबंगा ये राजस्थान में है। और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। लोथल भी गुजरात में है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इसके देहांग देवांग उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए देहांग देवांग। ये उत्तराखंड में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। देहांग देवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। इसका जंगा जो है ये सिक्किम में है, ये भी सही है। और कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। इसलिए देहांग देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम नहीं है? ऑप्शन है रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र, ये जीवोम नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं, रेगिस्तान ये भी जीवोम है, और टुंड्रा भी जीवोम है, घास का स्थल ये भी जीवोम है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से रामसर सम्मेलन संबंधित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। ऑप्शन है इसके दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता का, दिल्ली झांसी बेंगलुरु कन्याकुमारी को, श्रीनगर दिल्ली कानपुर कोलकाता को, पोरबंदर बेंगलुरु कोलकाता कानपुर को। तो ये किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब का जनसंख्या प्रतिशत अधिकतम है, और ये कितना है? तो ये 31.9 है। 31.9 जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश है 25% है। और ये सेकंड नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अधिकतम घनत्व जो है ये पंजाब का है, और सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था?
ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है? तो कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? ऑप्शन है जूल या सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्वशक्ति, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का मात्रक है, ऑप्शन है इसके मीटर, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं, मीटर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई मात्रक नहीं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसके अंगों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ऑप्शन है द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस। ठोस के अंगों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।